नमस्कार। भारत में पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। हर 10 साल में होने वाली ये प्रक्रिया 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई थी। अब 3 साल की देरी के बाद भारत की आबादी की गिनती होगी। भारत में जनसंख्या की प्रक्रिया में सीधे शामिल 2 सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत में लंबे समय से विलंबित जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों की आलोचना के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में उपलब्ध आंकड़ों में आए बड़े अंतराल को भरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है और इसे 2021 में होना था, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यह स्थगित कर दी गई थी। अगर इस साल जनगणना होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को कई महत्वपूर्ण डाटा मिल सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अगले महीने शुरू होने वाले नए सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। सरकार के भीतर और बाहर के अर्थशास्त्रियों ने ताजा जनगणना में देरी की आलोचना की है क्योंकि इससे आर्थिक डाटा, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमान समेत कई अन्य सांख्यिकी सर्वेक्षणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। वर्तमान में इनमें से अधिकांश डाटा सेट और उनके परिणामों पर आधारित सरकारी योजनाएं 2011 में जारी अंतिम जनसंख्या जनगणना पर आधारित है, जिसके कारण कई सरकारी योजनाओं और नीतियां कम प्रभावी हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गृह मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक समय सीमा तैयार की है और उनका लक्ष्य मार्च 2026 तक नतीजे जारी करना है, जिसमें 15 साल की अवधि शामिल है। हालांकि इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मंजूरी का इंतजार है। रॉयटर्स ने गृह मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय से टिप्पणी के लिए अनुरोध किया, जिसका उसे तुरंत जवाब नहीं मिला। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया था। सरकारी खुदरा महंगाई दर समेत अपने आर्थिक आंकड़ों में भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य सहित विभिन्न श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। जनगणना जैसी गहन सांख्यिकी कवायद बेहद जरूरी है। भारत जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। उदाहरण के लिए ये आबादी के आकार जैसी बुनियादी जानकारी मुहैया कराता है। DW में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और वैश्विक बैंक का अनुमान है कि 2023 में यह 6.9% की दर से बढ़ेगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 5 साल में 6.1% की दर से विकास का अनुमान लगाया है। हालांकि एक और जहां देश के युवाओं को संसाधन के रूप में देखा जाता है, वहीं उनमें बेरोजगारी की ऊंची दर भी एक बड़ी समस्या है। बीते दिसंबर में शहरी बेरोजगारी की दर 10.1% थी। महामारी के बाद बड़ी संख्या में हुई छटनी से समस्या और बढ़ी हुई है। प्रशिक्षित युवाओं को ऊंची आमदनी वाली नौकरियों की खासी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन केंद्रों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कुछ मामलों में तो ये 20% तक पहुंच गई है। बेरोजगारी और महंगाई इस साल के आम चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के प्रोफेसर कोडापली का कहना है कि ये साफ है कि सरकार को नीतियों पर ध्यान देना होगा। अगर वो आने वाले सालों में बढ़ती आबादी का फायदा उठाना चाहते हैं तो बुनियादी ढांचे में सुधार, कौशल विकास, लोगों के लिए काम के मौके, काम के वातावरण को बेहतर बनाना और मानव संसाधन विकास के बुनियादी संकेतों को बेहतर बनाने पर भी काम करना होगा। वे कहते हैं कि चीन के लिए भारत का आबादी में उससे आगे निकलने का सिर्फ सांकेतिक मतलब नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुनी बड़ी होने के बाद भी वहां पर घटती और बूढ़ी होती आबादी को लेकर चिंता है। 65 साल से ज्यादा उम्र के चीनी लोगों की तादाद 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। इन सब का बोझ मौजूदा दौर में काम करने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। चीन की सत्ताधारी पार्टी ने देश के जन्मदर को बढ़ाने के लिए
कई उपाय किए हैं। आबादी में भारत के चीन से आगे निकलने को जिस तरह से चीन की सरकारी मीडिया में छापा गया, उसमें उनकी निराशा साफ झलक रही थी। फिलहाल देश में आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनेगी। आगे की जो भी अपडेट होगी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।